Hello everyone. Our today's topic is metric measures. Measurement means to measure some object by its shape, size, length and capacity. किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी शेप, साइज, लेंथ या कैपेसिटी के अनुरूप मेज़र करना मेज़रमेंट कहलाता है। इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। इस मॉड्यूल में हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी से रिलेटेड कन्वर्जन किस तरह से किए जाते हैं ये समझेंगे। द सिस्टम ऑफ मेजरिंग लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड यूनिट्स नॉन एज मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। स्टैंडर्ड यूनिट्स के अकॉर्डिंग किसी भी लेंथ, वेट और कैपेसिटी को मेज़र करना मैट्रिक सिस्टम ऑफ मेज़रमेंट कहलाता है। मेज़रमेंट लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी के कुछ टूल्स आप यहाँ देख सकते हैं जिनकी हेल्प से हम लेंथ मेज़र करते हैं। कुछ टूल्स रिलेटेड टू वेट हैं जिनकी हेल्प से हम वेट मेज़र करते हैं। किस चीज़ का वेट कितना है, किलोग्राम में, ग्राम में, ये सब हम इन टूल्स के माध्यम से पता कर सकते हैं। इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी के टूल्स, इन टूल्स के हेल्प से हम किस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी कितनी है ये पता कर सकते हैं। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट लेंथ, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर, वेट, मिलीग्राम, ग्राम एंड किलोग्राम, कैपेसिटी, मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। To convert one unit into another, it is important to know the relation between the units. अब जब भी हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम से ग्राम में, ग्राम से किलोग्राम में, तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है? उनके बीच का जो रिलेशन है उसे समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको कि हम इस चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। चार्ट है मेज़रमेंट ऑफ लेंथ का। जब भी हम इस टाइप का चार्ट प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये सारी यूनिट्स ऑफ लेंथ है। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड जो यूनिट है वो है मीटर। ठीक है। अब यदि हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। हेक्टोमीटर से डेकामीटर पे जाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। इसी तरह से जो 10 का मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ता जाता है। इट मीन्स जब हम हायर से लोअर पे जाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, और लोअर से जब हम हायर पे जाएंगे तो हमें डिवाइडेड बाय 10 करना है। क्लियर? आपकी जो मैथ्स बुक है उसमें भी एक ये चार्ट प्रिपेयर किया हुआ है, तो आप इसको देखकर और समझ सकते हैं। इसी तरह से मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, इनके भी चार्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं। कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ के लिए जो कन्वर्जन यूनिट्स हैं हायर से लोअर के लिए 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, हाफ किलोमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। इसी तरह से हम चार्ट से और आगे के यूनिट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स लुक सम एग्जांपल रिलेटेड टू कन्वर्जन। कन्वर्ट 65 मिनट इनटू सेंटीमीटर। अब 65 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 65 मीटर इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो गया
6,500 centimeter. Our answer is 6,500 centimeter. Now look next example. 35 kilometer into meter. तो 1 kilometer is equal to 1000 meter. 35 kilometer is equal to 35 multiplied by 1000 meter. 35 kilometer is equal to क्या हो गया? 35 ones are 35 and triple 0. So answer is 35,000 meter. Next, 2 meter 48 centimeter into centimeter. 1 meter is equal to 100 centimeter. 2 meter is equal to 2 multiplied by 100. तो क्या हो गया? 200 सेंटीमीटर. इसमें हमें प्लस करना है 48 सेंटीमीटर. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 248 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, 8 मीटर 12 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में प्लस किया जा सकता है, लेकिन मीटर को सेंटीमीटर में प्लस नहीं किया जा सकता. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. तो हम क्या करेंगे? मीटर को कन्वर्ट करेंगे. 8 मीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर. 8 मीटर 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 800. 8 1 जा 8 and 2 0. 800 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या हो गया हमारा? 812 सेंटीमीटर. Clear? Now look, measurement of weight. 1 kg is equal to 1000 gram and half kg is equal to 500 gram. आपको पता है 1 kg में 1000 ग्राम होंगे 1 kg में, तो आधे में या हाफ में क्या होगा? उसका भी हाफ हो जाएगा 1000 का. तो क्या हो गया? 500 ग्राम. Now look, sums related to measurement of weight. किस तरह से इन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं ये समझेंगे. 26 kg इंटू ग्राम. अब आपको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 26 kg इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 1. 26 1s are 26 and 3 0. तो 26,000 ग्राम. क्लियर? आंसर में भी लिख देंगे आप 26,000 ग्राम. नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल. 8 kg 95 ग्राम इंटू ग्राम. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. 8 kg 95 ग्राम इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 1. 8 1s are 8 and triple 0 प्लस 95 ग्राम. तो क्या हो गया हमारा आंसर? 8095 ग्राम. यदि आपको प्लस करने में प्रॉब्लम आती है तो आप रफ कॉलम ड्रॉ करके वहाँ पे से प्लस कर सकते हैं. इसी तरह यदि मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है तो वो भी कर सकते हैं आप रफ कॉलम में. नाउ लुक नेक्स्ट एग्जाम्पल. 35 kg इंटू ग्राम. 1 kg is equal to 1000 gram. 35 kg is equal to 35 multiplied by 1000 gram. तो 35 ones are 35 and 3 0. So our answer is 35,000 gram. Now look next example. 2 kg 48 gram into gram. 1 kg is equal to 1000 gram. 2 kg 48 gram is equal to 2 multiplied by 1000 gram plus 48 gram. 2 ones are 2 and 3 0 plus 48 gram. 2000 plus 48 2048 ग्राम. आंसर में भी लिख देंगे आप सेम 2048 ग्राम. नाउ लुक मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी. मेजरमेंट ऑफ वेट एंड लेंथ आपने देखी. अब कैपेसिटी, तो इसकी यूनिट्स क्या होंगी? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड हाफ लीटर इज इक्वल टू 500 ml. आपको पता है लीटर को हम शॉर्ट में L और मिलीलीटर को शॉर्ट फॉर्म में ml लिखते हैं. अब हम इससे रिलेटेड कन्वर्जन किस तरह से किए जाते हैं ये समझेंगे.
Now look, some example related to measurement of capacity. 28 liter into milliliter. 1 liter is equal to 1000 ml. So 28 liter is equal to 28 multiplied by 1000. 28 ones are 28 and 30. So 28,000 milliliter. Same, write an answer also. 28,000 milliliter. Clear? Now look, next example. 4 liter 95 ml into milliliter या ml. 1 liter is equal to 1000 milliliter. 4 liter 95 milliliter is equal to 4 ones are 4 and 3 0. 4000 milliliter plus 95 milliliter. तो 4 लीटर 95 मिलीलीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4095 मिलीलीटर. राइट इट एन आंसर ऑल्सो 4095 milliliter. Now look, next example. 12 liter into milliliter. Same, 1 liter is equal to 1000 milliliter. 12 liter is equal to 12 multiplied by 1. 12 ones are 12 and 30. 12,000 milliliter. Write it an answer also 12,000 milliliter. Now look, next example. 45 liter is 318 milliliter into milliliter. 1 liter is equal to 1000 milliliter. So 45 liter 318 milliliter is equal to 45 ones are 45 and 30. 45,000 milliliter plus 318 milliliter. अब हम इन्हें प्लस करेंगे. मैंने पहले भी बताया आप रफ कॉलम में प्लस कर सकते हैं. तो क्या आ जाएगा 45,318 मिलीलीटर. इसे आप आंसर में भी लिखेंगे 45,318 मिलीलीटर. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू.